ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति 7वां अध्याय। मंत्रियों की नियुक्ति के प्रसंग के साथ साथ दूतों की नियुक्ति का प्रसंग भी हम समझेंगे। दूत किस प्रकार के होने चाहिए, राजदूत, गुप्तचर, स्पाई एजेंट जो होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, उनकी किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मंत्री के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तै सार्धम चिंतेत नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदयम गुप्तिम लब्ध प्रशमनानि च। तो मंत्रियों के साथ राजा मंत्रणा करे और राजा मंत्रणा करके कुछ विचार हैं। वो विचार क्या हैं? संधि है, विग्रह है, स्थान है, समुदय है, गुप्ति है, लब्ध प्रशमनानि है। उन पर वो विचार करे, मंत्रणा करे कि राजा तय सार्धम, उन मंत्रियों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, अमात्य जिनको कहा, जो 7 और 8 प्रकार के हैं, उनके साथ चिंता करे, विचार करे, विमर्श करे, मंत्रणा करे। किस किस पर करे? राज्य संबंधी जो मुख्य 6 कार्य हैं उन पर चर्चा करें। सबसे पहला है संधि और विग्रह। संधि और विग्रह क्या है कि कब किस राजा से संधि करनी है। जब कमज़ोर पड़ते हैं तो संधि करना होता है। युद्ध विराम के लिए यही एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, तब संधि कर लेना चाहिए। फिर संधि की एक सीमा है, जब अपना सामर्थ्य बढ़ जावे तब संधि को तोड़ देवे और विग्रह कर लेवे। यानी राजा से विरोध कब करना है, राजा के अगेंस्ट कब जाना है, तब वो विरोध कर लेवे। फिर कहा स्थानम, किसी राजा से विरोध होने पर भी कब तक अपने राज्य में बिना शत्रु पर आक्रमण किए चुपचाप बैठे रहना। तो इसको आसन भी कहते हैं। यहाँ पर स्थानम शब्द का प्रयोग हुआ है और आसन शब्द का भी प्रयोग होता है। समुदयम, राष्ट्रकोष, सेना, सैन्य सामग्री आदि की समृद्धि होने पर कब तक किस राजा पर आक्रमण करना है। गुप्तिम, राजा और अपने राष्ट्र की रक्षा के उपायों पर विचार करना। और लब्ध प्रशमनानि, विजित देशों में शांति स्थापित कैसे करना है। तो ये जो 6 बातें हैं, इन 6 बातों पर मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। पितामह भीष्म जब सरसैया पर लेटे हुए थे तो राजधर्म का उपदेश उन्होंने शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर को दिया था। और युधिष्ठिर को उन्होंने बताया कि मंत्री कैसे हों, सेनापति कैसे हों, दूत कैसे हों। और ये जो संधि, विग्रह, आसन, समाश्रय करके जो 6 प्रकार के नीतियां हैं, जिनको आप षड्यंत्र भी कह सकते हैं। षड यानी 6, यंत्र यानी साधन, वो किस प्रकार से प्रयोग करने चाहिए। तो बस वैसा ही प्रसंग उन्होंने शांति पर्व में बताया है जैसा यहाँ पर मनुस्मृति में आया है। देखो इसमें लिखा है कि कब किस राजा से संधि करना है, कब किस राजा से विरोध करना है, कब किस राजा से विरोध करने पर शांत रहना है और कब उस पर युद्ध करना है, कब उस देश पर आक्रमण करना है। हमको लंबे समय से एक बात पढ़ाई जाती है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? बोले भारत अहिंसक देश है, शांति प्रिय राष्ट्र है। तो आप इतिहास उठा करके देखिए कि जो शांति प्रिय देश थे या जिनको अहिंसक राष्ट्र कहा गया, उन्होंने कितनी अपनी संस्कृति का प्रचार कर पाया होगा और कितना अपने आप को बचा पाया होगा। संभव ही नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकें, सरवाइव कर सकें, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। और उनको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कितना यत्न करना पड़ता होगा।
जैसे दांत हैं, 32 दांत हैं, और 32 दांत के भी अंदर कौन है? जीव सुरक्षित है। आप देखिए, इज़राइल जो है यहूदियों का देश है। यहूदियों का देश जो इज़राइल है वो चारों तरफ किससे घिरा पड़ा है? इस्लामिक देशों से घिरा पड़ा है। उसे शांति प्रिय कहते हैं, उसे अहिंसक देश कहते हैं, लेकिन हर समय उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है। हर कोई उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। तो वो कभी इससे युद्ध लड़ रहा है, कभी उससे युद्ध लड़ रहा है। क्यों? उसे भी यही ज्ञान दिया गया था कि तुमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आज भारत को यही ज्ञान दिया जा रहा है, हम सबको यही ज्ञान दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी मूर्खतावशात बड़े बड़े मंचों से ये बात कह देते हैं कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आज हमारे चारों तरफ की सीमाओं पर दृष्टिपात करके देखें। हमसे हमारा दाहिना हाथ कटा, और दाहिना हाथ कटा उसमें कंधा भी था, कोहनी भी थी और कलाई भी थी। तो कांधार भी गया, अफगानिस्तान भी गया और पाकिस्तान भी गया। ये हमारा दाहिना हाथ कटा। और हमारे बाएं हाथ कटे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, वर्मा, और पैर कट गया श्रीलंका। अब सिर बारी किसकी है? बारी सिर की है, और सिर को काटने की तैयारी पिछले 70 वर्षों से लगातार चल रही है। हमारा सिर क्या है? कश्मीर है। और हमारा हार्ट फेल भी हो गया है। हार्ट फेल क्या हो गया कि जो हमारी दिल्ली है, हमारा जो देश की धड़कन है दिल्ली, अब वो भी कैसी हो गई? संक्रमित हो गई है। अब देखते चलो हमारे जो भारत की वर्तमान संरचना है वो कितनी बिगड़ चुकी है, कितनी आक्रांत हो चुकी है, और अभी भी हमको यही ज्ञान दिया जाता है कि तुमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। अभी ये नक्शा है पिछले 1000 वर्ष का, लेकिन महाभारत कालीन भारत का अगर नक्शा देखें तो वो ईरान तक जाता है, ईरान इराक तक जाता है। बहुत सारे एशिया के देश भारत के अंतर्गत आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि भारत का डंका पूजता था। भारत शस्त्र और शास्त्र में महारथी था, इसलिए पूरी दुनिया में भारत का परचम था। अगर भारत के राजाओं ने या पूर्वजों ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया तो अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया करते थे? फिर भारत में ही सारे के सारे चक्रवर्ती सम्राट क्यों हुए? युधिष्ठिर या विक्रमादित्य से लेकर के युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से आखिरी तक चले जाएं तो हरिश्चंद्र हैं, पृथु हैं। इतने सारे चक्रवर्ती सम्राट क्यों हुए? अगर उन्होंने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया तो? अगर हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया तो हमारे नीति शास्त्रों में राजाओं से युद्ध करना क्यों लिखा है? देश पर आक्रमण करना क्यों लिखा है? ये संधि विग्रह, आसन समाश्रय, द्वैधी भाव, ये क्यों लिखा है? कुछ तो कारण रहा होगा। हमने आक्रमण किए हैं। अगर हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखाएंगे, हम अपना पौरुष नहीं दिखाएंगे, तो फिर कोई हमसे कैसे डरेगा? हमारा लोहा कैसे मानेगा? हमारी संस्कृति की ओर आंख उठाने की फिर वो हिम्मत नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा ये सामर्थ्यवान है। विचार करके देखो, आप संपन्न बने रहो, सरल बने रहो, तो क्या आप सुरक्षित हो? आप कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। लेकिन आप संपन्न हैं, सरल हैं और सशक्त हैं। और सशक्त कैसे होंगे? सशक्त तभी होंगे जब आपने युद्ध लड़े होंगे। बिना युद्ध लड़े आपके शक्ति प्रदर्शन को कौन जानेगा? और आपने कैसे कैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के उनकी नाक में दम कर दिया। आपने दिखाया ना अपना कर्तव्य, अपना परचम लहराया, तभी तो लोगों को पता चला भाई इनसे पंगा मत लेना। इन्होंने कई संस्कृतियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कई राष्ट्रों को नष्ट कर दिया, कई देशों को इन्होंने पराजित कर दिया है, कई राजाओं को पराजित कर दिया है। इनसे पंगा मत लेना। जब ये भय दिखेगा तभी तो जाकर के आप सुरक्षित रहेंगे। अगर ये नहीं होता तो हमारी संस्कृति में ये भी प्रसंग ना आता, विनय न मानत जड़ धिजल, गए दिवस बीत 3, बोले राम सकोप सब, तब भयविन होए न प्रीत। प्रीति हमसे प्रेम व्यक्ति कब करेगा? सम्मान तो तभी करेगा जब भय दिखाएगा।
भय खाएगा तभी तो सम्मान कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बात बता दी गई कि नहीं, आप संपन्न हो, सशक्त हो, सरल हो, समृद्ध हो, लेकिन तुम्हें किसी पर आक्रमण नहीं करना है। बोले ठीक है भाई, नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो सत्य है कि चक्रवर्ती सम्राट हर समय तो थे नहीं। सब राजा निरंकुश थे अपने अपने राज्य में, भले ही वैदिक राज्य था। तो क्या रामायण में जनपदों में युद्ध नहीं था क्या रामायण काल में? या पुराणों के इतिहास को उठा करके देखें तो मगध का, कलिंग का, बंग का, उत्कल का और अलग अलग देशों के जो राजा थे, क्या उनमें आपस में युद्ध नहीं थे क्या? महाभारत काल में भी तो चक्रवर्ती सम्राट था। उस चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी क्या महाभारत काल में जितने भी जनपद देश थे, क्या उनमें संघर्ष नहीं थे? आज हम 30 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। पहले राज्यों की गणना 8 के आसपास थी और इन्हीं को जनपद कहा जाता था। इन्हीं को जनपद कहा जाता था। जो राज्य हैं वही पहले देश हुआ करते थे और सब देश मिलकर के एक राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। आचार्य चाणक्य के समय में जो भारत राष्ट्र है वो अफगानिस्तान को भी क्रॉस करके जाता था। तो राष्ट्र, चूंकि संस्कृति एक थी इसलिए राष्ट्र बड़ा था, पर सब राष्ट्र, एक राष्ट्र में अनेक देश थे और अनेक देशों के अनेक राजा थे और उन राजाओं में भी पड़ोसी राजा के साथ तो युद्ध था ही। अब जब आपको ये बात बता दिया जाए कि तुमने कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, तो सीधी सी बात है तुम पड़ोसी की रक्षा करने भी नहीं जाओगे। तुम क्या सोचोगे, अभी तो पड़ोस में युद्ध चल रहा है, पड़ोस में उपद्रव फैला हुआ है, हमने तो कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, अगर कोई हमारे राज्य में आएगा तो हम देख लेंगे। तो जैसे आप ये कह रहे हो कि तुम्हारे राज्य में कोई आएगा तब तुम देख लोगे, जो पड़ोसी आज मर रहा है, जो आक्रांताओं के आक्रांत से परेशान है, वो भी ऐसे ही सोचता था। वो देखो तुम्हारी आंखों के सामने पिट रहा है, उसका दमन किया जा रहा है और अगला नंबर तुम्हारा है। पर तुम सबको एक ही जन्म घुट्टी पिलाई गई है कि तुमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। और यही मुझे लगता है कि ऐसी बातें प्रचारित करते करते मुग़लों ने भी हमको दबाया, अंग्रेज़ों ने भी हमको दबाया और आज हम इतने दब चुके हैं कि बस पूछिए मत। भाषा में बंटने से पहले हम उत्तर और दक्षिण में बटे थे। ये दक्षिण भारत है, ये उत्तर भारत है, ये पश्चिम भारत है, ये पूर्वी भारत है। पहले इसमें बटे थे, फिर भाषाओं में बटे, भाषाओं के बाद संप्रदायों में बटे, संप्रदायों में बटने के बाद जातियों में बटे। इतने सारे बढ़ चुके हैं। तो जितना जितना बंटवारा होता चला जाएगा, टुकड़े उतने उतने होंगे। तो इस पर विचार करना चाहिए सभी को कि क्या भारतीयों ने या भारतीय पूर्वज राजाओं ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया? फिर रामायण में क्या था, फिर महाभारत में क्या था? फिर आप कहेंगे जी वो तो प्रतिकार था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी तो ये अश्वमेध यज्ञ क्यों थे? तो बहुत सारे विचार हैं जो आपके समक्ष इस प्रसंग के अनुसार रखे हैं। इस पर आप विचार करें और खोज करें। नीति शास्त्रों को पढ़ें, चाणक्य को पढ़ें, कौटिल्य को पढ़ें, भर्तृहरि को पढ़ें, शुक्र को पढ़ें, बृहस्पति को पढ़ें, जो राजनीति शास्त्र के जनक रहे उनको पढ़ें और पता करें भारत ने आक्रमण किए थे या नहीं किए थे। किया था तब सुरक्षित था या जिसने नहीं किया तब सुरक्षित है? नेपाल शांत है लेकिन नेपाल खत्म कर दिया। भूटान शांत है, भूटान खत्म कर दिया। आप शांत हो, आप भी खत्म किए जा रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो लोगों को पता चला ना कि अब नहीं बोलना है, हरकतें नहीं देना है। जब आपने कुछ किया तभी तो पता चला। अब आप कुछ करोगे ही नहीं तो कौन जानेगा कि आप सामर्थ्यवान हो, सरल हो, सशक्त हो? कौन, किसे पता जब तक आप कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाओगे। साम्राज्य विस्तारवादी नीति चीन ने दिखाई, साम्राज्य विस्तारवादी नीति रूस ने दिखाई, साम्राज्य विस्तारवादी नीति अमेरिका ने दिखाई और साम्राज्य विस्तारवाद नीति जो है मुसलमान दिखा रहे हैं। उनसे डर भी है, उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ाया भी है, उन्होंने अपने राष्ट्रों को सुदृढ़ भी किया है और कई देशों को
और कई देशों की संस्कृतियों को उन्होंने अपने राष्ट्र की संस्कृति में विलीन कर लिया है। और तुम यही सोचते रहो, यही माला जपते रहो कि तुमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। तो तुम अपने आप को बचा करके देख लो, कितना बचा पाओगे, कितना बचा सके हो। तो ये राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ दो शास्त्रों की बड़ी उपेक्षा की गई है, एक संस्कृत साहित्य की और दूसरी राजनीति शास्त्र की। संस्कृत क्यों लेना भाई, बीए में तुमको, एमए में तुम्हें संस्कृत क्यों लेना? क्या तुम्हें पंडिताई करनी है, पंडित कर्म करना है, कर्मकांड करना है ना? तुम तो ओबीसी से आते हो और तुम तो ठाकुर हो या तुम तो बनिया हो, तुम्हें संस्कृत से क्या करना? संस्कृत तो पंडितों का काम है। मतलब अब ये ज्ञान दे दिया, अब संस्कृत कोई पढ़ो ही मत। इसके बाद आप राजनीति शास्त्र लेने की बात है, बोले तुम्हें नेतागिरी करनी है क्या? नेता बनना है, राजनीति में जाना है? खेती करो, कमाई धमाई करो, कुछ नौकरी धंधा व्यापार करो, राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ना? मतलब नौकर बनो, शासक मत बनो। राजनीति शास्त्र पढ़ के क्या करोगे? हमें शासक नहीं बनना, हम तो दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, या हम बनिया है या हम ब्राह्मण हैं। वो जिनको शासन करना है वो राजनीति पढ़े, हमको राजनीति नहीं पढ़ना। तो पता नहीं कैसे कैसे तरीके से ये हमारे जहन में ये बातें डाल दी गई कि तुमको राजनीति शास्त्र से दूर रहना है, तुमको अर्थशास्त्र से दूर रहना है, तुमको संस्कृत साहित्य से दूर रहना है। और किस किस लेवल पर जाकर के हमारे अगेंस्ट काम किया गया है और हमने सहर्ष स्वीकार लिया है, क्योंकि ऐसा उपदेश करने वाले कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, हमारे भीतर के लोग थे। और हमारे भीतर के लोगों को ज्ञान बाहरी लोगों ने दिया, क्योंकि जो भीतर के लोग हमें आज ज्ञान दे रहे हैं वो हमें कम मानते हैं, बाहर के लोगों को अधिक मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि हम ज़्यादा विकसित हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो बाहर के देशों से या बाहर के लोगों से स्वयं को कंपेयर कराते हैं और उनकी होड़ करना, उनके साथ चलना, उनके जैसे बनने में गर्व की अनुभूति करते हैं। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं अपने कल्चर को तो उसको हे की दृष्टि से मानते हैं। तो ये स्थितियां हैं, ये दासता, ये गुलामी जो है एक प्रकार से वो डीएनए में बहुत हद तक अंदर तक जा चुकी है। खैर अब तो डीएनए भी 45% बदल गया है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं मंत्रियों की नियुक्ति के प्रसंग में। तेषां स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य पृथक पृथक समस्तानांच कार्येषु विदध्यात् आत्मनः। तेषां उन सचिवों का, जो 7 और 8 प्रकार के सचिव हैं, पृथक पृथक एवं स्वयं अभिप्रायम उपलभ्य, पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय सुन समझकर समस्तानां कार्येषु, सभी के द्वारा कथित कार्यों में, आत्मनः हितम, जो कार्य अपना और राष्ट्र का हितकारक हो, विदध्यात्, उसको वह करे। अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन प्रज्ञान अवस्थितान सम्यक अर्थ समाहृतान अमात्यान सुपरीक्षितान। आवश्यकता पड़ने पर राजा अन्यान अपि, अन्य भी, शुचीन, सत्यनिष्ठा वाले, पवित्रात्मा, प्राज्ञान, बुद्धिमान, अवस्थितान, निश्चय बुद्धि वाले, सम्यक अर्थ समाहृतन, राज्य की वृद्धि के लिए पदार्थों के संग्रह करने में योग्य, सुपरीक्षितान, सुपरीक्षित, अमात्यान, प्रकुर्वीत मंत्रियों को नियुक्त करें। तो 7 और 8 प्रकार के जो मंत्री थे, अमात्य थे, उन अमात्यों को आप अपना कार्य सौंप देवें, विभाग बता देवें, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नियुक्ति दे देवें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि अन्य अमात्यों की भी अपेक्षा है, अन्य मंत्रियों की भी आवश्यकता है, तो आप अन्यों को भी कार्य सौंप सकते हैं, नियुक्ति उनकी कर सकते हैं। यानी ये हट नहीं चलेगा कि शास्त्र में कहा है कि 7 मंत्री हैं या 8 मंत्री हैं तो इतने ही मंत्री होने चाहिए, अधिक मंत्री नहीं चाहिए। तो अधिक मंत्री भी हो सकते हैं
शास्त्र में इसका विधान है। निवृत्ते ही तस्य यावद भी इति कर्तव्यता निर्भी तावद अतिन्द्रितान दक्षान प्रकुर्वीत विचक्षणान। अस्य राजा का यावद भी नृभि इति कर्तव्यता निवर्तेत, जितने सचिवों से कार्य सिद्ध हो सके तावत उतने ही अतंद्रितान आलस्य रहित दक्षान सक्षम और विचक्षणान विशेषज्ञ सचिवों को प्रकुर्वीत नियुक्त कर लेवे। तो मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है और सचिवों की नियुक्ति के विषय में भी कह रहे हैं कि सचिव भी आपको बनाने हैं। तो जितने से आपका काम चल सके, जितनों की आवश्यकता हो उतने सचिवों की भी आप नियुक्ति कर लेवें। यानी इसमें भी हट नहीं है कि 3 ही सचिव होंगे, 6 ही सचिव होंगे, 8 ही मंत्री होंगे, इसमें हट नहीं है। तेषाम अर्थे न्युंजीत शूरान दक्षान क्लोदगतान शुचि अनाकर कर्मांते भीरु अनंत निर्वेशने। राजा तेषाम अर्थे पूर्वोक्त उन सचिवों के सहयोग के लिए शूरान शूरवीर स्वभाव के, कुलोदगतान कुलीन परीक्षित परिवारों में उत्पन्न, सुचीन पवित्रात्मा ईमानदार स्वभाव वाले अधिकारियों को आकर कर्मांते बड़े अथवा मुख्य कार्यों में तथा भीरुन डरपोक स्वभाव के अधिकारियों को अंतर्निवेशने राज्य के आंतरिक गौड़ कार्यों में नियोजित नियुक्त करे। तो दोनों प्रकार के स्वभाव के लोग मिलेंगे, कुछ दब्बू टाइप के होंगे और कुछ दादा टाइप के होंगे। यानी कुछ तो जो है शूरवीर होंगे और कुछ लोग युद्ध से डरने वाले होंगे, कमजोर हृदय वाले होंगे, लेकिन फिर भी वो योग्य होंगे। योग्य होंगे तो योग्यता क्या देखी गई? योग्यता ये देखी गई कि वो अच्छे परिवारों के हों, सुपरीक्षित हों, ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, पवित्र भाव वाले हों, अपना कार्य करने में कुशल हों। तो जो शूरवीर स्वभाव के हैं, तेजस्वी हैं, एग्रेसिव, जिनका थोड़ा सा नेचर रहता है, गट्स उनके अंदर अच्छे हैं, उनको बाहरी कार्यों में लगा दें। जैसे रक्षा मंत्री बना दो, रक्षा मंत्री बना दो, गृह मंत्री बना दो, तो वो दबंगी के साथ काम करेंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति है, बोले ठीक है भाई तू कृषि मंत्री बन जा, तू शिक्षा मंत्री बन जा। जो सामान्य है उनको इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति कर देनी चाहिए बाहर और भीतर के कार्यों को देखते हुए। मंत्रियों की नियुक्ति के पश्चात दूतों की नियुक्ति, दूत कैसे होने चाहिए? तो दूतों के विषय में बता रहे हैं, दूतम च प्रकुर्वीत सर्वशास्त्र विशारदम इंगितारकारश्चेष्टजम शुचिम दक्षम कुलोदगतम। राजा दूतम एवं प्रकुर्वीत, राजदूत की भी नियुक्ति अवश्य करे जिसमें ये गुण हो। क्या क्या गुण हो? सर्वशास्त्र विशारदम, वह सब शास्त्रों अथवा विद्याओं में प्रवीण हो। इंगितांकार चेष्टजम, जो हाव भाव, आकृति और चेष्टा से ही किसी के मन की बात और योजना को समझ ले। शुचिम, पवित्र आत्मा, दक्षम, चतुर और कुलोदगतम, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। ये दूत के लक्षण लिखे। फिर आगे कहा, अनुरक्ता सुचिर दक्षा स्मृतिमान देश कालवित व पुष्मान वीत भी वांग्मी दूतो राज्य प्रशस्यते। जो राजा और राज्य के हित को चाहने वाला हो, शुचि, जो निष्कपट पवित्र आत्मा हो, जो चतुर हो, जो स्मृतिमान, घटनाओं बातों को न भूलने वाला हो, जो देश कालवित हो, देश और काल अनुकूल व्यवहार का ज्ञाता हो, बपुष्मान, आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, वीत भी, निर्भय, और वांग्मी, अच्छा वक्ता हो, ऐसे दूतों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो इन 2 श्लोकों में दूतों के लक्षण बताए। जैसे महाभारत में कहा, कुलीन शील संपन्नो वाग्मी दक्षा प्रियमवदः यथोक्तवादी स्मृतिमान दूता स्याद सप्तभी गुणे। तो महाभारत के शांति पर्व में दूत के 7 लक्षण लिखे और यहाँ पर भी दूतों की नियुक्ति के विषय में कहा। तो सबसे पहले जो दूत हो वो शव शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो प्रधान दूत है, मुख्य दूत है। यानी ये बात किसकी की जा रही है? एम्बेसडर की, विदेश मंत्री की।
राजदूत जिसे कहते हैं, ये विदेश मंत्री की चर्चा है कि विदेश मंत्री कैसा हो, वह सब शास्त्रों विद्याओं में प्रवीण हो, सब शास्त्र और सब विद्याओं और सब भाषाओं, क्योंकि सब शास्त्र सब विद्या के साथ साथ सब भाषाएं जुड़ेंगे, अनेक देश देशांतर की भाषाओं को वह जानने वाला हो। क्यों भाषाओं को जान करके क्या होगा, वो परीक्षण कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, व्यवहार कर पाएगा। अलग अलग देशों के लोगों की भाषाओं को वो जानने वाला हो, उनकी संस्कृतियों को जानने वाला हो, उनके संस्कारों को जानने वाला हो। वो कब होगा, जब उसने सब शास्त्र पढ़े होंगे, अपने शास्त्र भी पढ़े होंगे और दूसरों के भी शास्त्र पढ़े होंगे, अपनी विद्याओं को भी पढ़ा होगा और अन्यों की विद्याओं को भी पढ़ा होगा, स्टडी उसकी बहुत अच्छी हो, और जो हाव भाव आकृति और चेष्टा से, यानी बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हो, व्यक्ति की चेहरे को देख करके फेस रीडिंग कर लेवे, उसके हाव भाव, उसके खड़े होने के तरीके, जूते पहनने के तरीके, हेयर स्टाइल, कपड़ों को देख करके, हाथ हिलाने का तरीका, हाथ मिलाने का तरीका, लिखने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, यानी उससे वो मेजरमेंट प्रॉपर कर लेवे कि ये व्यक्ति कैसा है, ऐसा जानने वाला हो, योजनाओं को समझने वाला हो। और आप आजकल फिल्में तो देखते ही होंगे, उसमें रॉ के एजेंट होते हैं, उसमें संकेत होते हैं, नेत्र को ब्लिंक करना, निवेश उन्वेश जो करना होता है, तो वो उससे समझा देना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। या उंगलियां हैं और व्यक्ति उंगलियों को हिला रहा है, ऐसे जांग पर ठोक रहा है या कहीं पर ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो उसके संकेत ये क्या कहना चाह रहा है, यानी उस भाषा, इसको बोलते हैं शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को संकेत करना, लिपसिंग के माध्यम से संकेत करना, क्योंकि ये गुप्त है, सामने वाला नहीं समझ रहा, सामने वाला को लग रहा है ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन वो किसी को संकेत दे रहा है, आंखों के झपकाने से, लिपसिंग करने से और हाथों के हिलाने से या किसी प्रकार के शारीरिक चेष्टा के इशारे से वो दूसरे को संदेश देना भी जाने और दूसरे को समझे भी कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार का वो समझदार हो, पवित्र आत्मा हो, चतुर हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। कुल अच्छे परिवार का होना चाहिए। तो ये तो प्रधान दूत की नियुक्ति कही। और जो अन्य दूत हैं, जो अच्छे दूत हैं, उनके लिए क्या कहा कि राजा और राष्ट्र की वो रक्षा में समर्पित हों और उनका हित चाहने वाले हों, निष्कपट हों, कपटी लोग ना हों, पवित्र आत्मा हों, चतुर हों, घटनाओं बातों को ना भूलने वाले हों। क्या देखा था, क्या सुना था, क्या पहना था, क्या था वहाँ, यानी वो सारी चीज़ें छाप उनके मस्तिष्क में रहें, जैसे फ़ोटो खींचा जाता है। कहीं पर गए तो कालीन कैसी थी, दरवाजे कैसे थे, दरवान कैसे थे, कुर्सी किस एंगल में थी, पंखा कैसा था, पर्दे कैसे थे, वो सारी की सारी उसकी बुद्धि में रहना चाहिए कि आप गए थे तो आपने क्या क्या देखा। क्योंकि उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि तुम्हारे पास कैमरा नहीं होगा, तुम्हारी आंखें ही तुम्हारा कैमरा है और मेमोरी कार्ड तुम्हारी स्मृति है, बस एक बार बसा लो, देख लो और कभी भूलना नहीं है। तो वैसे ही उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी, आज भी कराई जाती है। जो हमारे रॉ के एजेंट होते हैं, अन्य अन्य एजेंट होते हैं, उनकी ऐसी ही तैयारी कराई जाती है। घटनाओं को बातों को ना भूलें, देश और काल अनुकूल व्यवहार के जाता, कब कैसा व्यवहार करना है, मतलब अभिनय करना आना चाहिए उसे अपनी बात बनानी आना चाहिए, बात मनवाना आना चाहिए, यानी सब प्रकार के व्यवहार में वो कुशल हो, कैसे अपनी बात निकलवानी हो। और आकर्षक व्यक्तित्व, जब वो व्यक्ति प्रवेश करे दूत, तो लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व जो है बड़ा आकर्षक हो, शरीर अच्छा और स्वरूप रूपवान हो। देखो अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व वाले जो दूत थे उनको हम शांति दूत के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण उत्तम दूतों में आते हैं। और फिर वहाँ पर दो दूत गिनाए गए रामायण में, पहले दूत हनुमान और दूसरे अंगद थे, वो भी दूत का कार्य करने गए थे। तो अंगद का भी जो स्वरूप था वो भी बहुत अच्छा था। हालांकि इतिहासकारों ने बंदर बना दिया, वो उनकी भूल है, लोगों ने उनको बंदर मान लिया, पर बंदरों को तो राजदूत नहीं बनाएंगे ना। यहाँ पर लिखा है आकर्षक होना चाहिए, सुंदर रूप वाला होना चाहिए,
क्योंकि इंप्रेशन किससे पड़ता है? वेशभूषा से, शरीर से इंप्रेशन पड़ता है। तो अच्छा होना चाहिए और निर्भीक, निडर होना चाहिए। राजा का संदेश जो है ना, जैसा राजा ने बोला हूबहू दूसरे राजा को चिपका दे, ठोक दे सीधा। डरे नहीं, निर्भय निर्भीक रहना चाहिए। और उसने क्या कहा वो भी सीधा क्या सीधा सुना दे। आप संजय को सुनिएगा, संजय को पढ़िएगा। जब संजय धृतराष्ट्र का राजदूत बनकर के और पांडवों के पास राजा द्रुपद और विराट की सभा में पहुंचते हैं, तो बहुत अच्छे प्रकार से धृतराष्ट्र की बातों को रखते हैं। और जब संजय को वहाँ चुप करा दिया जाता है सबके द्वारा, और संजय जिस प्रकार से लौट करके आते हैं तो धृतराष्ट्र की पूरी क्लास लगाते हैं। धृतराष्ट्र डरते नहीं हैं, बोले मेरा दूत हूँ मैं, तो मेरा काम है बोलना। ऐसा ऐसा विपक्षी राजा ने आपके लिए संदेश दिया है, अब आप समझ लो। कृष्ण जी भी गए थे, पता था कि मामला बिगड़ सकता है, हमला हो सकता है, बंदी बन सकते हैं, पर पूरी तैयारी के साथ चलेंगे भाई, और दूत कर्म करने में डरेंगे नहीं। अंगद भी गए थे लंका में, पता था दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, राक्षस नाम से विख्यात हैं, मार भी सकते हैं, पर बिल्कुल निर्भीकता के साथ जाएंगे और बोल देंगे तुम में दम है तो हमारे पैर को भी हिला के बताओ। तो इतना सामर्थ्यशाली जो है दूत होना चाहिए, निर्भीक, अच्छा वक्ता, कुशल वक्ता होना चाहिए। तो ऐसा जो है राजा का क्या होना चाहिए? राजा का दूत होना चाहिए। तो और भी दूतों के लक्षणों को हम बताएंगे मनुस्मृति के अनुसार। इसके अलावा कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दूतों के क्या क्या लक्षण लिखते हैं वह भी आपको बताएंगे। पर अभी हमारा समय हो गया है तो कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ